हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल मोविट। तो दोस्तों, कुछ स्थापित फिल्मों की पर्दे की पीछे की कहानी लेके मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आज भी मैं आप लोगों के सामने कुछ फेमस फिल्मों की पर्दे की पीछे की डरावनी घटनाएं लाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुपरमैन इज वन ऑफ माई फेवरेट सुपर हीरो। बचपन में मैंने बहुत बार सुपरमैन फिल्म देखी है। सुपरमैन को हॉलीवुड की सबसे श्रापित मूवी मानी जाती है, क्योंकि आज तक जितनों ने भी सुपरमैन फिल्म में उसका रोल निभाया है वो सब बर्बाद हो चुके। कुछ ने सुसाइड कर ली। आज कोई भी सुपरमैन फिल्म में काम नहीं करना चाहता। सुपरमैन फिल्म हिट तो होती है, लेकिन उसमें काम कर रहे लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। सबसे पहले सुपरमैन के ऊपर कॉमिक बुक रिलीज हुई थी। सुपरमैन पर पहला कार्टून बनाने वाले डेव फ्लेशर और मैक्स फ्लेशर सुपरमैन की कार्टून रिलीज करने के बाद ही कुछ टाइम बाद उनकी जॉब चली गई। सुपरमैन पे पहली फिल्म बनी थी 1948 में। उसमें काम कर रहे थे कर्क एलन ने सुपरमैन के बाद अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया। हालांकि सुपरमैन फिल्म उस जमाने की सबसे बड़ी हिट थी, लेकिन कर्क एलन ने बोला सुपरमैन के बाद उनको किसी भी दूसरे रोल में इंटरेस्ट नहीं है और वो डिप्रेशन में चले गए। नींद की गोलियां ज़्यादा लेने के कारण मार्च 14, 1999 को उनकी मौत हो गई। All right, boys, the party's over. It's Superman! उसके बाद 1951 में नेक्स्ट सुपरमैन फिल्म आई। उसमें सुपरमैन बने थे जॉर्ज रिवर्स। सुपरमैन फिल्म करने के बाद उनकी लाइफ भी बर्बाद हो चुकी थी। उनकी कंपनी घाटे में चली गई। उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ बुरा हुआ। इन सब से परेशान होकर 16 जून 1959 को उन्होंने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। Sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Sir? Yeah, I thought I was done for. There we सुपरमैन फिल्म में सुपरमैन का बचपन का रोल करने वाले ली गुगली की मौत हो गई। 1991 में सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उनकी मौत हुई। मौत क्यों हुई यह आज तक पता नहीं चला। We will never leave you. This is all. 1978 में सुपरमैन की और एक फिल्म आई। क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन का रोल किया था। 1978 से 1983 तक उन्होंने सुपरमैन के कई रोल निभाए। सुपरमैन के रोल में सबसे ज़्यादा नाम उन्होंने ही कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो चुकी थी। उनकी वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था। सुपरमैन की फिल्म करते टाइम, घोड़ा चलाते टाइम वो गिर गए और उनकी कमर की हड्डी टूट गई और उनके पूरे बॉडी पैरालाइज हो गई। 10 अक्टूबर 2004 को 52 की एज में उनकी मौत हो गई। Okay, kids, it's all right now. Hey, it's Superman! 2006 में इतने सालों के बाद सुपरमैन मूवी फिर से आई। ब्रेंडन रूथ ने सुपरमैन का रोल किया। सुपरमैन के बाद आज तक उनको कोई भी फिल्म नहीं मिली।
उसके बाद सुपरमैन का बहुत सारा लुक चेंज करके सुपरमैन फिल्म की तैयारी करने लगी। ये फिल्म एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म थी। सुपरमैन का लुक चेंज किया गया पूरी तरीके से। फर्स्ट फिल्म आई 2013 में। उसमें सुपरमैन का रोल किया था हेनरी कैल्विन ने। उस फिल्म का नाम सुपरमैन नहीं रखा गया बल्कि मैन ऑफ स्टील रखा गया। उस फिल्म में बहुत ही बड़ी हिट रही। इसके बाद 2016 और 2017 में और एक दो फिल्म आई सुपरमैन के ऊपर, लेकिन इस बार भी सुपरमैन नाम नहीं रखा गया। सुपरमैन नाम का यूज नहीं करने के कारण और उसका लुक चेंज करने के कारण इस बार कुछ भी बुरा नहीं हुआ, ऐसा हॉलीवुड वाले कहते हैं। Your skin, your senses. Earth's gravity is weaker, yet its atmosphere is more nourishing. You've grown stronger here than I ever could have imagined. The only way to know how strong is to keep testing your limits. द पोजेशन 2012 में ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड थे। डीबग बॉक्स नाम की एक असली स्थापित चीज है जिसके बारे में ये मूवी है। इस बॉक्स के रियल ओनर ने फिल्म में प्रोड्यूसर को डीबग बॉक्स यूज करने के लिए कहा था, लेकिन श्रापित होने के कारण प्रोड्यूसर ने असली डीबग बॉक्स का यूज ना करके नकली डीबग बॉक्स बना के उसका यूज किया। असली डीबग बॉक्स का मना करने के कारण एक के बाद एक बुरी घटनाएं फिल्म सेट पर होने लगी। लाइट कभी भी फंस जाते थे, कोई भी बता नहीं पाता था कि लाइट क्यों फंस जाते थे। शूटिंग के टाइम पे क्रू मेंबर को लगता था कोई ना कोई उनके आसपास है और उनको कई चेहरे भी दिखाई देते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद शूटिंग की चीजों पे और नकली डीबग बॉक्स पे आग लग गई। पूरा सामान जल गया। पुलिस ने छानबीन भी की, लेकिन आज तक पता नहीं लगा पाई कि आग कहां से लगी और कैसे लगी। पोल्टरगाइस्ट 1982 में ये मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी को सबसे ज़्यादा श्रापित मानी जाती है। बहुत टाइम पहले मैंने ये मूवी देखी थी। फिल्म में काम कर रहे दोनों एक्ट्रेसेस की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। फिल्म में बड़ी बेटी का रोल करने वाली एक्ट्रेस डोमिनिक डाना के बॉयफ्रेंड ने उसको गोली मार के उसका मर्डर कर दिया था। 4 नवंबर 1982 को उसकी मौत हुई, सिर्फ 22 साल की उम्र में ही। मूवी में मेन रोल करने वाली छोटी सी एक्ट्रेस हेल्टर का हार्ट अटैक से मौत हो गया 1 फरवरी 1988 को 12 साल की उम्र में ही। फिल्म के एक्टर रिचर्ड लॉसन जिस प्लेन में जा रहे थे वो क्रैश हो गए और 52 लोग मारे गए। किसी तरह वो बच गए। ये प्लेन क्रैश न्यूयॉर्क के एक समंदर में हुई थी। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी, पोल्टरगाइस्ट 1 में डायरेक्टर टोबी हूपर ने फिल्म में असली इंसानों के कंकाल और असली डेड बॉडीज का यूज़ किया था। ये बात एक्टर्स को पता भी नहीं थी। 1982 से 1988 तक इस फिल्म के दौरान कई लोग मारे गए। फिल्म में काम कर रहे जूलियन बेग भी सितंबर 14, 1985 को स्टमक कैंसर से मारे गए। विल सैमसन भी जून 3, 1987 को 53 की उम्र में मारे गए। जेल्डा रॉबिन्सन भी इस फिल्म के दौरान 76 की उम्र में मारी गई। और भी बहुत सारी डरावनी घटनाएं फिल्म के सेट पर हुई थी।
दोस्तों, ये थी कुछ श्रापित फिल्मों की रियल लाइफ घटनाएं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं और भी कई सारे रियलिस्टिक हॉरर इंसिडेंट्स लाऊंगी जल्दी ही। तब तक के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।